ओके बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। अच्छा सुनो, मैंने कोई यहाँ पे नंबर लिखा 25, मैंने एक नंबर लिखा 36, मैंने एक नंबर लिख दिया 24, और इसकी कुछ ना कुछ पावर लिख दी मैंने, n n n। अब मुझे बताओ, n की जगह मैं कुछ ऐसी वैल्यू रख दूँ, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। तो n की जगह जैसे मान लो आपने रखा 10, 20, 50, कुछ भी रख दिया, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं n की जगह 3 रखता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा 25। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 15 × 12, ठीक है। तो मुझे पता है क्या, इसको अगर फैक्टर करूंगा तो इसके अंदर 5 है, क्या इसके अंदर 2 है इवन नंबर के अंदर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जरूर जरूर मुझे 0 मिलेगा। तो मतलब क्या होता है 0 मिलने का? 5 और 2 अगर मेरे पास है तो मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे एक नंबर को क्या करना है, इस जो भी नंबर दे रखा है उसका मुझे लेना है एलसीएम। यहाँ जो भी नंबर लिखा है उसका क्या लेना है? एलसीएम। बस उसमें ये देखना है कि अगर 5 और 2 मिल गया तो उसमें 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। तो मैं देख रहा हूँ 6, क्या दे रखा है मुझे? 6। उसने बोला 6 की पावर है n, इसका मतलब 6 × 6 × 6 × यही चलता रहेगा ना, कितना भी चलता रहे। और उसने बोला, कई लोग सोचते हैं कि आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो सकता है 0 मिल जाए, कभी ना कभी मिल जाए। लेकिन भाई जब अगर पहले में ही अगर आपने पहली बार एलसीएम लिया, तो अगर इसमें 2 और 5 है, अगर तुम्हें उसमें 2 और 5 मिल जाता है तो 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। बस इतना समझना, 2 और 5 चाहिए मुझे 0 बनाने के लिए, समझ रहे हो? 2 × 5 0, 10 ही तो आता है। अब यहाँ 4 की पावर n भी आ जाता है, 4 की पावर n भी आ जाता है, तो वो उसमें भी 0 नहीं है, क्योंकि 4 की पावर अगर मैं n को लिखूँ तो 2, फिर 2, फिर 2। यार अब 2 तो मिल गया, फिर 5 नहीं मिला, फिर नहीं मिल रहा 0। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा देखो, इफ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी रियल नंबर ऑफ दिस, n की वैल्यू कुछ भी रखूं, वर टू बी एंड विद द डिजिट 0, व्हेन देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 and 2 बोथ। अगर 5 और 2 दोनों से डिवाइड होने के हो रहा है वो नंबर, तो उसके अंदर 0 आएगा। वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो और वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, तब तो 0 आएगा, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हो? ओके बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई, ये एक नंबर है मेरे पास और ये भी एक नंबर है, 2 नंबर इन्होंने दिए, आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन वाई मतलब मुझे प्रूव करना है कि भाई ये कंपोजिट है तो क्यों है। तो पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि भाई बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, मतलब वही एक और वो खुद कर देते, एक और खुद के टेबल में आता है, तो वो क्या हो गए हमारे? प्राइम हो गए। मोर देन 2 फैक्टर, अगर 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 फैक्टर, 4 6 ठीक है, तो कंपोजिट हो गया। समझ गए? अब मेरे को एक बात बताओ, 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर है, सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर है, वो तो कंपोजिट है। वो तो कंपोजिट है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो खुद के टेबल में तो आता ही होगा, हाँ, और वो 1 के में भी आता होगा, 2 के में भी आता है। और वो इवन है तो वो 2 के में भी आता होगा। समझ पा रहे हो ना? बस इतना अगर तुम्हें पता लग गया तो बहुत ही शानदार। ये मैं नंबर लिख रहा हूँ भाई, दोबारा देखना यहाँ पे, 7 × 11 × 13 + 13। क्या मैं 13 इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ? ये निकाला मैंने 13, 7 × 11 बचा, +1 बचेगा। बहुत डीप है, क्या लिखूं? कंपोजिट नंबर है 78। तो ये प्राइम नंबर है। अरे ये जो भी नंबर आएगा वो 13 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब 13 के टेबल में आता होगा वो। और ये इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 के टेबल में भी आता होगा। भैया ये इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, इट कंटेन मोर देन 2 फैक्टर, लिखना बस। इससे बढ़िया हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 7 × ऐसे ही करना। 11 × 13 है, वो 1331 हो जाएगा, उसके बाद प्लस करेंगे। नहीं करना ना, ये सिखाना है हमें, ये मेथड सिखाना। वो तो बचपन में बच्चा करेगा ही, वो तो आंसर नहीं निकालना हमें। सुन मेरी बात, सुन ध्यान से, आंसर नहीं निकालना। अगर तुम इसका आंसर निकाल दोगे सॉल्यूशन करके कि आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया, 13 जोड़ दिया और फिर उसका बता रहे हो, वो नहीं करना हमें। मतलब अभी तो नंबर ये छोटे दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, नंबर और भी बड़े मिलेंगे। मान लो यही नंबर है, अब ये नंबर तुम ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन को रद्द कर देता हूँ। तो इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगा? 5 मैंने कॉमन लिया
और यहाँ से क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब पता मैं क्या बताऊंगा कि यार कोई भी नंबर, एक बात बताऊं, अगर कोई भी नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो क्या आ रहा है, इसका मतलब वो 5 का फैक्टर है, इसका मतलब वो 5 के टेबल में आ रहा है। कोई नंबर 5 के टेबल में आ रहा है तो वो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा? हाँ, तो मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं 5 बाहर निकाल चुका हूँ। अगर आप इसे करोगे भी तो 1009 आएगा ये इंटू 5, तो 5 के टेबल में तो आ ही रहा है ना। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि 1 के में और खुद के में तो आना ही आना है उसको, और जब 5 कॉमन आ गया इसका मतलब 5 में भी आएगा वो, तो समझे? ये समझा रहा हूँ। ओके ओके बच्चों, अब मैंने बोला मुझे इन दोनों नंबर्स का, ये एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, और पी और क्यू जो है वो प्राइम नंबर है, जो भी है। मुझे इन दोनों नंबर का निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अब यहाँ देखो, सबसे पहले तो ये दो नंबर दिख रहे हैं 18 और 20, इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम निकाल लो। अब इनका एलसीएम जैसे बचपन में निकालते तो वैसे निकाल लो। मुझे तो पता है इसका एलसीएम 180 होगा, इसका एलसीएम 180 होगा। 20 का पहाड़ा पढ़ना होता है हमें, ठीक है, और 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मतलब एक तरीके से देखो, 2 का पहाड़ा कब तक पढ़ूं जब तक 9 ना आए, डिजिटल सम 9 ना आए। डिजिटल सम 180 पे ही आएगा, उससे पहले डिजिटल सम 9 नहीं आ रहा। बहुत टफ है ये। वैसे तो ये एमसीक्यू में दे रखा है, ऑप्शन से ही कर लोगे तुम। जिसका डिजिटल सम होगा ना 9, वही आंसर होगा। तो 180 दे रखा है, 160 भी दे रखा है, 40 भी दे रखा है, समझे? तो डिजिटल सम मुझे क्या चाहिए? 9 चाहिए। एलसीएम निकल गया। अच्छा, इन दोनों में इसका एलसीएम पी और क्यू का कैसे निकालेंगे आप? पता है किसी को? इन दोनों में से जिसकी पावर होगी बड़ी वो लिखेंगे। किसमें? एलसीएम में। सुन लो पहली बात, एलसीएम में दोनों में जिसकी पावर बड़ी उसको लिखेंगे। अच्छा, क्यू में किसकी पावर बड़ी है? Q4। बहुत बढ़िया। अच्छा, एचसीएफ। अब मुझे बताओ 18 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? सुन लो मेरी बात ध्यान से। एक सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताना मुझे जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। सुन लो मेरी बात ध्यान से, जिसके टेबल में दोनों आते हैं। क्या एक के टेबल में आते हैं? 20 या फिर 2? दोनों। जिसके टेबल में दोनों आते हैं सर दो। एक के में भी आते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला? सबसे बड़ा। बड़े। एक के बाद दो ही एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं और कोई नंबर नहीं है मेरे पास। जिसके टेबल में आते हैं, तो एचसीएफ क्या हो गया मेरा? 2। यही मतलब है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर है इसका? 2 ही तो है। और इन दोनों में क्या लिखोगे? जो छोटा है, जो छोटा है, Q2। तो ये क्या हो गया हमारा? एलसीएम और एचसीएफ। आ गया समझ में? ओके भाई, यहाँ पे ए और बी 2 नंबर है, कोई बड़े नंबर होंगे जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन है p की पावर 3 q की पावर 4। एक b नंबर है जो ये दे रखा है। अब उन्होंने बोला है एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, मुझे ए और बी चाहिए। अब अगर मैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालूं, आता है आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालना? तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? दोनों में से जिसकी पावर छोटी है, और क्यू की भी छोटी लूंगा, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखना कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, मतलब p की पावर m है और यहाँ p की पावर 2 है। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है? 2 है। m की वैल्यू कितनी है? 2 है। ओके, अब यहाँ पे देखो q और q सेम है, इसके मतलब n की वैल्यू कितनी है? 3 है। n की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को लिख देता हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। मुझे ये पूछा है फाइंड द वैल्यू, तो m की वैल्यू कितनी भाई? 2। बहुत बढ़िया। n की वैल्यू 3, ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद अब मैं निकाल रहा हूँ इनका एलसीएम, इनका एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं? बड़ी पावर लेते हैं। बहुत बढ़िया। क्यू की पावर 4। बहुत बढ़िया। देखो आंसर भी निकालते हैं 35। तो आर क्या हो गया हमारा? 3। बहुत बढ़िया, 3 यहाँ से उतारी। एस क्या हो गया? 4 लिखा। ये कितना हो गया? ये हो गया 5 और ये हो गया 7। आंसर आ गया 35। ओके।